नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में बुधवार को आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले झंडा मैदान से आदिवासी आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और सूर्य नारायण हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही हांसदा के परिवार को मुआवजा, अनाथ बच्चों की शिक्षा और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई गई। रैली शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचकर सभा में बदल गई। आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा कि सूर्य नारायण हांसदा न केवल एक शिक्षाविद थे बल्कि समाज के मजबूत स्तंभ थे, जिन्होंने आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। उनकी संदिग्ध मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया है, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। साथ ही सभा में कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का विरोध भी किया गया। सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी दो विषय है आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास दो विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हांसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। वे 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर, बिना वारंट के उनका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत आदमी है। आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में कई जगहों पर आदिवासी संगठन ने उनकी सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सीबीआई जांच की निष्पक्ष जांच होने से उनको एक न्याय मिल सके और आने वाले समय में किसी बेगुनाह आदिवासी के ऊपर फर्जी एनकाउंटर सरकार के नेता के द्वारा पुलिस को सामने लाकर न्याय कर सके। इसलिए हम लोग निकले हुए हैं आज। हमारी दूसरी मांग ये है कि आज कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा जो लोभ और लालच के चलते आदिवासी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज इस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए भी। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था हमको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं, आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा और उनकी संस्कृति उनको पसंद नहीं है कुर्मी समाज को। लेकिन आज कुर्मी समाज आदिवासियों के आरक्षण को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी समाज को भी ये आगाह करना चाहते हैं, आप जहाँ थे ओबीसी में वहीं रहिए। कुर्मी समाज जहाँ पूरी उधर मुड़ी करते हैं। आज ये ओबीसी है, कल को अगर भाई दिवे होंगे तो कभी आदिवासी ना थे, कब पहले ना आदिवासी है, ना आने वाले समय में आदिवासी होंगे। ये बात समझ ले। कुर्मी का चाल बहुत शातिर दिमाग है वो। आज अगर आदिवासी में आके भी उनको फायदा लगा कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है, कल को फिर वापस ओबीसी में बन जाएंगे ये। इसलिए हमारा विरोध है। गिरिडीह में बुधवार को चैताडीह स्थित मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई से स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डीडीसी स्मृति कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्ला समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिकारियों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, सुधार और सुरक्षित मातृत्व को परिवार और समाज की मजबूती की आधारशिला बताया। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। पोषण, एनीमिया दूर करने और प्रसव पूर्ण जांच को इसका अहम हिस्सा बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से यह अभियान चलाया जाएगा ताकि महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समाज को मजबूत दिशा मिल सके। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है।
गिरिडीह जिले में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया गया है। उसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से हों, उनको किसी भी तरह की अगर कुपोषण से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की उनकी परेशानी हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर कोई एनीमिया से ग्रसित हो या पोषण उनकी सही नहीं हो, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि नारी हमारे हर एक घर की, हमारे हर एक समाज की धूरी है। वो सबका ध्यान रखती, खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिस वजह से हमारी नारी स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। तो एक विज़न है कि अगर नारी स्वस्थ हो पाएंगी तभी हमारा समाज, हमारा देश भी स्वस्थ हो पाएगा। मैं निश्चित रूप से हमारे जिले में कुल 154 जगह पे सभी CHC एवं PHC एवं सदर अस्पताल में ये कार्यक्रम आज से शुरू की गए हैं। इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, एडोलेसेंट गर्ल हैं, जितनी भी तरह की हमारी बच्चियां हैं, सबका स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा उनमें क्या कमी है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें एनीमिया से रिलेटेड, TB से रिलेटेड, उसके अलावा पोषण से संबंधित, मानसिक रूप से अगर किसी तरह की कोई समस्या है एवं तमाम जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित लाभ है उन सबका स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग करने के पश्चात जिनको जैसा स्वास्थ्य लाभ लेना है वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और किस तरह से हमें अपने पोषण को मजबूत करना है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज से हमारा राष्ट्रीय पोषण माह भी की शुभारम्भ की जा रही है। तो राष्ट्रीय पोषण माह और ये कार्यक्रम दोनों साथ साथ चलने का उद्देश्य है कि जो भी हमारी माताएं एवं बहनें पोषण से ग्रसित हैं, जो खुद के स्वास्थ्य पे, खुद के खान पान पे नहीं ध्यान दे पाती हैं, उनको किस तरह से तो पोषण युक्त भोजन मिले, वो सशक्त बने और अपने समाज को, अपने घर को सशक्त बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत बुधवार को गिरिडीह शहरी क्षेत्र में साहू धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर हुई और फिर कार्यकर्ताओं ने मानवता का परिचय देते हुए रक्तदान किया। इस दौरान 75 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया, जो प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस का प्रतीक बना। मुख्य अतिथि जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि PM मोदी का जीवन समाज सेवा को समर्पित है और सेवा पखवाड़ा इसी भावना को आम जनता तक पहुंचाता है। प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष नूनूलाल मरांडी ने रक्तदान को महादान बताते हुए भाजयुमो की पहल की सराहना की। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और इस आयोजन को सेवा व राष्ट्रहित का प्रेरक संदेश बताया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है और उनको केक काटकर उनका जन्मदिन हम लोग मनाए और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारे मोदी जी का आरोग्य निरोगी और स्वास्थ्य लंबे हो, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं लंबी उम्र के लिए। और इसी तरह देश में हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से अगर आगे बढ़ते रहिए। हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, जमीन से लेकर के जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। हम भी अपना विधानसभा में नेतृत्व करते हैं, जमीन से जो भी काम होता है हम करते रहते हैं। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गिरिडीह में भारतीय युवा कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। JP चौक पर आयोजित कार्यक्रम में युवा कांग्रेसियों ने सड़क किनारे सब्जी बेचकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया और बेरोजगार युवाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। नेताओं ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष यश सिन्हा समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से अब तक भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को युवाओं की तकलीफ समझते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मौके पर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम उस दिवस को बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में वो अपनी सरकार लेके जब आए थे इस देश में, तो इस युवाओं को ठगने का काम किया
और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन आज उनकी कैग की रिपोर्ट कहती है कि पूरे विगत 45 वर्षों में इससे बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं रही है। लेकिन आज हम सांकेतिक रूप से उन्हें बताना चाहते हैं कि देश का युवा सड़क पर है और बेरोजगारी से तबाह है। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्रवाई करें और इस बेरोजगार दिवस को लोगों तक पहुंचाए। मैं युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि समझे चीज़ों को और संघर्ष करने के लिए तैयार हो और सड़क पर आए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह के सदर प्रखंड स्थित मंगरूडी में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष निर्भय राय के आवास पर बुधवार को विश्वकर्मा पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूजा में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और आसपास के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया और सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी की गई। बताया गया कि यह आयोजन वर्षों से परंपरागत रूप से किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि वह हर साल इस आयोजन में सम्मिलित होती है और इस बार भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हुई। उन्होंने मीडिया के माध्यम से गिरिडीह वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, हरविंदर सिंह बग्गा, संदीप दंगेच और सिंकू सिन्हा समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा भी है और ऐसे विशेष अवसर पर निर्भय जी के यहाँ आयोजित पूजा में हम सब शामिल हुए हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और चूँकि भगवान विश्वकर्मा निर्माता के रूप में पूरे पृथ्वी पर विख्यात रहे हैं और भगवान ब्रह्मा के वो सातवें पुत्र के रूप में हम लोगों के बीच में आए और पूरा सृष्टि का निर्माण किया। और उसी रूप में आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक निर्माण की एक बहुत मजबूत प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और पूरा विश्व आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। उनके नेतृत्व में उनके जन्मदिन पर हमारी शुभकामनाएं और साथ साथ आज की इस आयोजन में जहां हम लोग निर्भय जी के घर में पूजा के अवसर पहुंचे हैं। निर्भय जी बहुत मेहनती हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी हैं और ये संगठन सामाजिक कार्य करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। इनका व्यवसाय भी अच्छा बढ़ रहा है। ये तमाम क्षेत्र में प्रगति करें, उन्नति करें, ये मेरी शुभकामना है। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। पूरे देशवासियों की ओर से, गिरिडीह वासियों की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और हमें अभिमान है और गर्व है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो पूरे विश्व में अपने देश का परचम लहरा रहे हैं और विश्व गुरु की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो हम सभी बहुत गौरवान्वित भी हैं कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और लगातार ईश्वर से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री के रूप में और पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। और आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे गिरिडीह के मंगरूडी में आए हुए हैं और यहाँ पे भाजपा में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं निर्भय सिंह जी, उनके आवास पे, चूँकि हर साल की भांति इस साल भी उनके यहाँ लगभग पूरे यहाँ पे आसपास के जितने इलाके के लोग हैं और हम लोग भाजपा के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे सबका यहाँ पे प्रसाद ग्रहण होता है और हम सभी लोग आकर यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ निर्भय सिंह जी को और ये हमेशा ईश्वर से भी कामना है और प्रार्थना है कि आप ऐसे ही दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ते रहे आगे और समाज के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी आप लगातार समाज की सेवा करते रहें। तो आप सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और गिरिडीह वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के पचम्बा थाना परिसर में बुधवार को विश्वकर्मा पूजा के मौके पर थाना में मौजूद सभी वाहनों की कुशल मंगल कामना हेतु विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत तमाम पदाधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में वाहनों का निरंतर उपयोग होता है, इसलिए उनकी नियमित मरम्मत के साथ विश्वकर्मा पूजा पर विशेष पूजा अर्चना हर साल की जाती है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा वाहन संचालन की सुरक्षा और सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निभाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी भाग स्थित बाबा दुखरन नाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव मुख्य रूप से शामिल हुए और परिसर में साफ सफाई की। इस अवसर पर सुरेश साव ने कहा कि स्वच्छता राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।
समाज के सभी वर्गों के भागीदारी से ही स्वच्छ और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए संकल्प लेने की अपील की कि हर नागरिक अपने घर, गली, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाए। सुरेश साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और निरंतर देश सेवा की कामना की। मौके पर कार्यक्रम संयोजक संजीत सिंह पप्पू, सह संयोजक संगीता सेठ, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आहूत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इसको मनाते हैं पूरे देश में। उसी के तहत आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज गिरिडीह जिले के बाबा दुखरन नाथ मंदिर में हम तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के यहाँ से सफाई अभियान शुरू किए हैं और ये पूरे 2 अक्टूबर तक पूरे ज़िले में चलेगा और बहुत तरह का कार्यक्रम अभी इस सेवा पखवाड़ा में चलेगा। निश्चित रूप से हम जब स्वच्छता की ओर जाते हैं, जब साफ सफाई की ओर जाते हैं तो मन भी साफ होता है और पूरे काम करने का जो जज्बा है लोगों में वो बढ़ता है। इसलिए हम लोग तमाम कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें विशेष शुभकामनाएं देते हैं। गिरिडीह पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर धनवार थाना क्षेत्र के ग्राम डुमाईडी में अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने नवनिर्मित मकान को घेराबंदी कर छापा मारा। इस दौरान फैक्ट्री में पैकिंग और लेवलिंग कर रहे 2 व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जबकि निगरानी कर रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में फैक्ट्री का मुख्य संचालक सिकंदर साव बताया गया, जो पूर्व से शराब तस्करी में संलिप्त रहा है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में शराब और उपकरण जब्त किए गए, जिनमें रॉयल स्टैग, MC डॉवेल्स, रॉयल चैलेंज और स्टर्लिंग रिजर्व के सैकड़ों बोतल, लगभग 100 लीटर कच्ची शराब, सैकड़ों खाली बोतल, ढक्कन, स्टीगर बंडल, अल्कोहल मापने वाली मशीन, 2 बड़े ड्रम और एक होंडा हॉर्नेट बाइक शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में बसीर आलम, सोहेल अंसारी और मुन्ना यादव शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने इसे गिरिडीह पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने का अभियान लगातार जारी रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।